नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी जो स्पेसिफिक चीज है, कोई भी स्पेसिफिक चीज है, वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पाती। लाखों कोशिशों के बाद, हजारों टेक्निक्स के बाद, सब कुछ फॉलो कर लेने के बाद में भी वो वाली चीज आपकी क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो पाती। आज मेरे पास में इसका भरा पूरा जवाब है। हम्म तो इसका जवाब ये है कि पहली चीज तो ये कि आप उससे जुड़े हुए जो भी नेगेटिव आपके बिलीव्स हैं, उसको तोड़ने पर कोई काम नहीं करते हैं। आप सीधा सीधा टेक्निक्स पर लगते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आपको अपने सेल्फ से उतना मतलब नहीं होता है जितना आपको उस एक चीज से मतलब होता है। आप अपने ऊपर काम नहीं करते हैं जितना उस एक चीज के ऊपर काम करना चाहते हैं। आप उस चीज से जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी को आप समझ ही नहीं पाते हैं। और उस फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए आपको अपने नेगेटिव बिलीव्स, जितनी भी चीजें आप पीछे से लेकर के चल रहे हैं वो, और कंटिन्यू एक पैटर्न के ऊपर काम करते रहना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप करते उल्टा है। आप सिर्फ उस चीज के ऊपर काम करते हैं, उस चीज से जुड़े हुए पैटर्न्स के ऊपर काम करते हैं, बजाय उससे उसके अलावा जिन चीजों पर आपका काम करना बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंच सकते थे, आप उस पर काम नहीं करते हैं। तो क्या होता है, जो चीज है वहां तक आप खुद ही ब्लॉकेजेस डालते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आपको समझनी चाहिए कि आपको इतना ज्यादा उसको पकड़ करके रखने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर इतनी सारी हजारों हजार टेक्निक्स लगाने के लिए, दुनिया भर का ताम झाम करने की सीरियसली जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है आपको अपने ऊपर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए मैं जादू प्रैक्टिस आप लोगों के लिए लेकर के आई, जहां पर आप खुद पर काम कर सके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो बेसिक्स हैं उनको आप समझ सकें, और उसके ऊपर काम करते करते ही बहुत सारी चीजों को आप अंडरस्टैंड करते हुए फॉलो कर सकें, और वो चीज को आप धीरे धीरे करके अंदर उतारें। ये आपको डिटैचमेंट भी सिखा रहा है और मैनिफेस्टेशन भी सिखा रहा है। तो कुल मिलाकर के आपका दोहरा फायदा हो रहा है। लेकिन मैंने ये वाली एक चीज समझ ली कि एक चीज को अगर आप इस तरीके से पकड़ करके चलते रहेंगे और यही सोचते रहेंगे कि बस वो चीज मुझे मिल जाए, वो चीज मुझे मिल जाए, तो आप डिटैच नहीं हो पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ लैक ही शो करेंगे। आप अपने बिलीव्स तोड़ सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। आप चलिए मान लीजिए जादू प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप और कुछ प्रैक्टिसेस अपना लेते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कोई ऐसी प्रैक्टिस अपना लेते हैं। इसीलिए मैं लेकर के आई थी 56 डेज की प्रैक्टिस, जो सिर्फ 2 महीने के अंदर ही आपके अंदर कमाल के चेंजेस लेकर के आ सकती है, आपके ओल्ड बिलीव्स को तोड़ सकती है। जहां पर आप कृतज्ञ होते हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करते हैं, छोटी छोटी चीजें करते हैं, तो इसी तरीके से आप अपने ओल्ड बिलीव जो उस चीज से जुड़े हुए हैं उनको तोड़िए। उन चीजों के ऊपर जितना ज्यादा हो सके काम कीजिए। और जिस इंसान को वो चीज पानी है, यानी कि आप ही का मैनिफेस्टेशन है ना, वो आप ही की स्पेसिफिक चीज है ना, वो उतना उसके साथ मैं तो जुड़ाव नहीं फील कर रही, या आपके पड़ोसी जुड़ाव नहीं फील कर रहे, या आपके घर के कोई भी मेंबर उतना जुड़ाव फील नहीं कर रहे जितना आप करते हैं। लेकिन आप क्योंकि उस चीज के ऊपर इतना ज्यादा क्लिंगी वाली वाइब्रेशंस देते हैं कि आप एकदम चिपक गए हैं उसके साथ में, तो फिर आपको पीछे जाकर के उसको देखना ही पड़ेगा, यानी कि डिटैचमेंट। डिटैच होंगे अपने आउटकम से तो आप आसानी से उसको अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप हाथ यहाँ रख देते हैं और यहाँ पर ही देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपना हाथ भी पूरा नहीं दिखेगा। उसके लिए भी आपको इसे दूर करना होगा, एंड देन देखेंगे तब आपको अपना हाथ दिखेगा। बस ऐसे ही आपके विशेष के साथ में भी है। तो आप उसके साथ एकदम चिपक करके रहेंगे तो वो आपकी लाइफ में आते हुए आपको नहीं दिखेगी। इसीलिए मैं फिर से यही कहूंगी, करिए प्रैक्टिस, जितना हो सके अपने ऊपर काम कीजिए। मैंने छोटी छोटी प्रैक्टिसेस के अंदर इस तरीके से उस चीज को डिजाइन करने की कोशिश की जिससे कि आपकी हर किसी के लाइफ के अंदर वो चेंजेस आ सकें। अगर आपसे वो प्रैक्टिस नहीं होती है तो भी मैं कहूंगी टुकड़े टुकड़े में ही सही, बट प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। डेफिनेटली यह आपके हर चीज में आपको हेल्प करेगी, और आगे जा करके आपके जो ऐसे मैनिफेस्टेशंस हैं जो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, आपने सब कुछ उस पर ट्राई
कर लिया है, तो जब आप अपने ऊपर ट्राई करेंगे, ओल्ड बिलीव्स पे ट्राई करेंगे, कृतज्ञता अपना लेंगे, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से अपनी एनर्जी को ऊपर उठाएंगे, तो आप इजीली मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे। इसके बाद अगर मैं कोई भी टेक्निक आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, तो वो टेक्निक आपके लिए एक्चुअली काम करेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया। क्यों? क्योंकि आपने अपने खुद के ओल्ड बिलीव्स को तोड़ा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी खुद की एनर्जी को बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर के आ गए। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया। आप अगर अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, तो आपको लगता है कि कोई भी चीज़ आपके लिए काम करेगी? आप खुद सोचिए, अगर आपके घर में कोई है और आप उसको देख रहे हैं कि वो पतला होना चाहता है, वो किसी जॉब की तैयारी करना चाहता है, लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है, वो कहीं भागता ही नहीं है, वो किसी से भी नोट्स नहीं मांगता है, वो सिर्फ एक रिजल्ट पे चिपका हुआ है, तो आप उसको क्या कहेंगे? जर्नी तो ये है यार, तुम ABCD करो, सेंटेंसेस समझो, उसको पढ़ो तो सही, तब जा करके तुम एग्जाम क्लियर कर पाओगे ना। तुम अगर यही सोचते रहोगे बस मैं पास हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं, मिल जाएगा। जब आपके पास एक छोटे से सवाल का जवाब है जिसको आप सामने से देख रहे हैं, तो अब आप अपने आप को सेकंड पर्सन बना करके देखिए, क्या उतना काम अपने अपने ऊपर कर रहे हैं? क्या उतना काम अपने ओल्ड बिलीव्स को तोड़ने के लिए कर रहे हैं? क्या उतना कृतज्ञता की कुंजी को अपना रहे हैं? क्या उतना उन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को अपना करके अपने आप को ऊपर लेकर के जा रहे हैं? क्या आप जैसे सामने वाले को बोल सकते हैं तुम्हारा वजन तब तक कम नहीं होगा जब तक तुम अपने डाइट के ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे, थोड़े से वर्कआउट नहीं करोगे और पॉजिटिव नहीं रहोगे? तो अगर आप उसको सामने वाले को ये जवाब दे सकते हैं, तो क्या आप अपने लिए सामने वाला नहीं बन सकते हैं? तो इस तरीके से आप अपनी उन चीज़ों पर ही चिपके रहते हैं बजाय जर्नी के। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए, और जर्नी में आप फिर देखेंगे कि आप कितनी जल्दी मंजिल तक पहुंचते हैं, और फिर आपको मजा आएगा ये चीज़ें करते हुए। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और फिर देखिए कि आपको आते हैं कितने कमाल के रिजल्ट्स। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, थैंक यू, टाटा।